हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आपका मैंने बताया था, जो सेकंड चैप्टर था फाइन आर्ट का, इसमें सेकंड चैप्टर था द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो पहाड़ी स्कूल का है। तो पहाड़ी स्कूल जो स्टार्ट होती है वो औरंगजेब के टाइम के बाद से स्टार्ट होती है। हालांकि स्टार्टिंग तो उसकी हो जाती है 16वीं सेंचुरी में ही, लेकिन वो पूरी तरह से जब अपने एपेक्स लेवल पे जाती है वो औरंगजेब के टाइम से जाती है। इसलिए पहाड़ी को हम थोड़ा सा लेट पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थानी बात। क्योंकि देखिए क्या था, इसको हम बता देते हैं आपको। ये फोर्थ चैप्टर है द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। क्योंकि देखिए पहाड़ी बाद में इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि जब मुगल जो होते हैं ये होते हैं ईरान साइड से आते हैं, और ये क्या करते हैं फिर यहाँ पर इंडिया में राजस्थान के जो राजपूत होते हैं उनका ही सारे जगह पे क्या था, साम्राज्य था। तो उस समय ये यहाँ पर आते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम तो स्ट्रगल चलता है इन दोनों के बीच। फिर राजस्थान के कुछ लोग क्या होते हैं और ईरान के जो लोग होते हैं आपस में क्या करते हैं, संबंध को जोड़ते हैं। जैसे कि आपस में ही शादी विवाह करते हैं, तो फिर यहाँ से इन लोगों का मतलब कि शादी के बाद इन दोनों का मतलब कि खानदानी आपस में मेल जोल हो जाता है। इसलिए जो ईरान के लोग होते हैं और राजस्थान के लोग होते हैं वही दोनों के स्टाइल को मिला के मुगल स्टाइल बनती है। जैसे कि हमारे इंडिया का जो स्टाइल था राजस्थान प्लस ईरान, ठीक है। ये ईरान थे, ये मतलब पश्चिमी साइड से आए, और ये हमारे ईरान, ये दोनों के मेल से जो नई स्टाइल बनती है वो बनती है हमारी मुगल स्टाइल। क्लियर? तो ये जो ईरानी लोग थे हमारे, ये इंडियन लोग थे, ये प्योर इंडियन स्टाइल थी, ठीक है। ये प्योर इंडियन स्टाइल मानी जाती है। कौन सी? राजस्थानी को प्योर इंडियन स्टाइल जानी जाती है। और उसके बाद ये ईरानी स्टाइल जो आती है, यहाँ दोनों आपस में मर्ज होकर बनाते हैं, तो ये होती है ये मुगल स्टाइल के नाम से, ठीक है। मुगल स्टाइल में क्या होता है, कुछ चीजें ऐड होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि इसमें हमारे यहाँ जो पेंटिंग बनते थे, पेंटिंग में बॉर्डर बनाए जाते थे, बट बॉर्डर में किनारे किनारे जो बॉर्डर बनती थी पेंटिंग के, इस बॉर्डर में क्या होती थी, डिजाइन नहीं बनती थी। तो ये जब डिजाइन स्टार्ट हुई वो किसके टाइम में स्टार्ट हुई? मुगलों के टाइम में, ठीक है। ये मुगलों के टाइम में इस तरह से इस पे डिजाइनिंग बनानी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। जो भी डिजाइन बनते थे ये मुगलों के टाइम से बनाए जाते थे। और पेंटिंग जब बन जाती थी तो वहां पे एक सिग्नेचर लगता था, तो वो सिग्नेचर कब से स्टार्ट हुआ? मुगलों के टाइम से स्टार्ट हुआ। और पेंटिंग में कैलीग्राफी वो भी मुगलों से स्टार्ट हुई। जैसे कि जो पेंटिंग बना रहे हैं उस पेंटिंग के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पोस्टर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय पेंटिंग बनाई जाती थी। तो उस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाता था। अभी आगे आपको पेंटिंग बताएंगे, तो वहां पर ये मुगलों के स्टाइल है, ठीक है। और अपने यहाँ क्या होता था कि जैसे कोई पेंटिंग बन जाती थी तो उसको आउटलाइन किया जाता था, तो वो आउटलाइन क्या होता था, बहुत थोड़ा मोटा होता था। ये महीन आउटलाइनिंग जो स्टार्ट हुई वो भी हमारा ये मुगलों के टाइम में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि इन मिडिवल इंडिया मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द आर्ट ऑफ। तो इसमें क्या है, जब मुगल के टाइम में होता है आर्ट सबसे एपेक्स लेवल पे माना जाता है। आर्ट में कहाँ है, यहाँ पे 64 टाइप्स के आर्ट कहा जा रहा है, ठीक है। आर्ट की बात केवल यहाँ पे फाइन आर्ट या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे 64 टाइप्स के आर्ट के बारे में बात की जा रही है। जिसमें क्या था, सबसे ज्यादा संगीत कला था। संगीत कला के बाद क्या हुआ कि इसमें पेंटिंग आया है, पेंटिंग के बाद थोड़ा सा डांसिंग आया, आर्किटेक्चर आया। तो जैसे जैसे राजा चेंज होते रहेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मुगल आए कैसे। सबसे पहले मुगलों के बारे में जानिए कि इंडिया में सबसे पहले मुगल जब आए थे तो वो कैसे थे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे आते हैं बाबर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे इंडिया में बाबर आते हैं। बाबर के बाद आएगा हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। तो इस तरह से सबसे पहले आता है बाबर। बाबर यहाँ आता है तो बाबर क्या करता है, बाबर एक महान योद्धा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपने लाइफ में 4 बड़े युद्ध लड़े और उसने चारों युद्ध को जीता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है अकबर।
देखिए इसमें क्या होता है कि जब बाबर यहाँ आता है तो वो मुगलों की नींव रखता है, मुगल स्टैब्लिश करता है। फिर उसके बाद हुमायूं जो होता है वो मुगल आर्ट की नींव रखता है। लेकिन मुगल आर्ट जो था वो अपने एपेक्स लेवल पे पहुंचा अकबर टाइम में। तो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट के नाम से इसके टाइम को जाना जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के टाइम को माना जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, ठीक है। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है जहांगीर के टाइम में, क्योंकि इसके टाइम में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाए गए जहांगीर के टाइम में, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट बनाए गए। और उसके बाद क्या था, अकबर के टाइम में गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। आर्ट मतलब यहाँ से सब हमें ये सोचना है, आर्ट में 64 टाइप्स के आर्ट आते हैं, जिसमें कि ये इसने सारे कलाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और जहांगीर ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो वो केवल पेंटिंग को दी है। उसके बाद आ जाइए शाहजहां। शाहजहां के टाइम को कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है औरंगजेब का टाइम आता है। तो औरंगजेब के टाइम को कहा जाता है हंटर ऑफ आर्ट, हंटर ऑफ आर्ट। इसके बाद क्योंकि जब शाहजहां के टाइम में जो भी आर्टिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब शाहजहां को बंदी बना लिया जाता है तो फिर औरंगजेब का शासन स्टार्ट हो जाता है। फिर औरंगजेब क्या करता है कि वो आर्टिस्टों को ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देता, फिर वो आर्टिस्टों को प्रताड़ित करना स्टार्ट करता है, कुछ ना कुछ नुक्से निकालना स्टार्ट करता है, जिसमें कि वो आर्टिस्टों के ज्यादा विरुद्ध हो जाते हैं, बहुत खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। तो फिर आर्टिस्ट वहां से क्या करते हैं, पलायन करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर वही मैंने कहा था ना कि पहाड़ी आर्ट, इसके बाद पढ़ाऊंगा। यहाँ से क्या होते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो पहाड़ों में जाके छिप जाते हैं। किस तरह के पहाड़, जैसे हिमाचल प्रदेश साइड जब जाते हैं वो, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं तो वो पहाड़ी एरिया होता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो आर्टिस्टों के साथ मिलकर, जो ये मुगल आर्टिस्ट होते हैं तो वहाँ के आर्टिस्टों के साथ जब पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो वही आर्ट क्या होती है, पहाड़ी आर्ट के नाम से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पहाड़ों में जाके बसे थे, वहां से आर्ट स्टार्ट होती है। और यही कुछ आर्टिस्ट डेक्कन साइड चले जाते हैं, दक्षिण साइड चले जाते हैं, तो वहां की जो आर्ट स्टार्ट होगी वो डेक्कन स्कूल के नाम से स्टार्ट होगी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अलग से है तो थोड़ा बता देता हूं कि एक है इसमें कि द आर्ट ड्यूरिंग अकबर पीरियड। तो अकबर इज नॉलेज एज द फादर ऑफ मुगल आर्ट। इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मुगल आर्ट के भी नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ मुगल आर्ट। थोड़ा समझिएगा इसको, क्या है फादर ऑफ मुगल आर्ट कि कौन जाना जाता है, अकबर जाना जाता है। जबकि देखिए मुगलों को लाया बाबर ने, और मुगल आर्ट की न्यू जो डाली, स्टैब्लिश जो किया वो था हुमायूं। बट फादर ऑफ मुगल आर्ट के नाम से अकबर को इसलिए जाना जाता है कि इसने 64 टाइप्स के आर्ट को सपोर्ट किया, ठीक है। इसने केवल पेंटिंग या आर्किटेक्चर को नहीं सपोर्ट किया, इसने सारे कलाओं को ध्यान में रखते हुए इसके यहाँ पर जो थे वो क्या कहते हैं, नौरत्न रहते थे, ठीक है, जिसमें कि तानसेन, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट थे जो इसके यहाँ, कोई संगीत में माहिर था, कोई पेंटिंग में माहिर था, कोई डांस में माहिर था, कोई, तो हर कोई किसी न किसी चीज में माहिर होता था। तो इसने सारी कलाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया। उसके बाद यह है कि व्हेन 13 years old अकबर बिकेम किंग, क्योंकि ये क्या होता है, अकबर एक चीज था कि अकबर क्या था, अंगूठा छाप था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि 13 वर्ष की आयु में ही इसको राजा बनाया गया, ठीक है। और इसके जन्म, जब इसका जब हुमायूं की मुलाकात होती है शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी के डर से हुमायूं भाग जाता है। तो शेरशाह सूरी जब इसको बहुत मारता है तो ये भाग जाता है, और ये क्या होता है कि अकबर जब था अपनी माँ के पेट में था उस समय, तो ये अपने बीवी को छोड़कर ही भाग जाता है हुमायूं। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि राजा वीरसाल के यहाँ इसका जन्म होता है अकबर का, ठीक है, उन्हीं की देख रेख में रहता है। बाद में हुमायूं जब 15 वर्ष के बाद आता है यहाँ पर, तो कुछ टाइम तक यहाँ पर पुनः क्या कहता है, राजा बनता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, ठीक है, और सडेनली आक्रमण करने के बाद ये जीतता है, और कुछ ही टाइम के बाद सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ आर्टिस्ट लिखते हैं कि हुमायूं की जो लाइफ थी वो पूरी तरह से लड़खड़ाती रही, ठीक है, वो भागता ही रहा पूरी लाइफ में, और सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिरने की वजह से ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ राइटर इस तरह से लिखते हैं। तो ये माना जाता है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो जो नौरत्न इसके रहते थे उन्हीं के बेस पे ये अपने राजपाट को संभालता था, उन्हीं से जो भी सजेशन देता था उसी से सारी चीजें चलाता था। उसके बाद है कि
अकबर ने क्या किया था कि उसने तस्वीर खाना अपने कोर्ट में एक इस्टेब्लिश किया था। तस्वीर खाना का मतलब तस्वीर तो समझते हैं आप लोग, फोटो वगैरह। तो तस्वीर खाना इसने बनाया था जहां पे क्या होता था, हफ्ता में एक बार, मतलब वीक में एक बार क्या होता था कि वहां पर एग्जीबिशन टाइप का लगता था। तो बट ये था कि अकबर के टाइम में कि वहां जो पेंटिंग बने वो कोर्ट पेंटिंग बने, मतलब दरबारी चित्र बने, और वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं था, वो जो बहुत वीआईपी लोग होते थे उन्हीं के लिए वो बनवाता था, उन्हीं के लिए एग्जीबिशन लगता था, वही लोग देखते थे, बाहरी कोई नहीं देखता था। तो इसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया क्या, तस्वीर खाना। अकबर ने क्या किया, तस्वीर खाना इसने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और उसके बाद आएंगे अकबर के बाद, सॉरी इसमें क्या था अकबर के टाइम में। अब पेंटर देखिए, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको फिर से लिख देंगे। तस्वीर खाना तो खुल गया। अब तस्वीर खाना के लिए आर्टिस्ट भी चाहिए, तो इसके टाइम में जो आर्टिस्ट थे, जो मेन आर्टिस्ट माने जाते थे, इसके टाइम में 2 आर्टिस्ट मेन माने जाते हैं। जैसे कि आर्टिस्ट तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उनके टीचर समझ लो, ठीक है, जो सजेस्ट करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाएगा। ये था एक मीर सैयद अली, और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल समद, ठीक है।